राजापुर नामक गांव में एक पंडित और पंडिताइन रहते थे। पंडित स्वभाव से बड़ा ही दयालु और सीधा व्यक्ति था, जबकि पंडिताइन उसके बिल्कुल उल्टे थी। वह बहुत ही क्रूर स्त्री थी। वह हमेशा अपने पति को सताया करती थी, उसे खाने के लिए भोजन तक नहीं देती और जो कुछ भी बेचारा भिक्षा लेकर आता वह भी छीन लेती थी। इस तरह पंडित बहुत ही दुखी रहता था। एक दिन की बात है, पंडित नदी किनारे बैठा रो रहा था। तभी उधर से भगवान शिव और माता पार्वती जा रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, नाथ, यह पंडित क्यों रो रहा है? तब भोले बाबा ने कहा, यह प्रश्न का उत्तर तो यह पंडित ही दे सकता है। फिर वो दोनों उस पंडित के पास आ गए। आने से पहले उन्होंने एक काम किया, अपना रूप बदल लिया। भगवान शिव ने एक सेठ का रूप बनाया और माता पार्वती ने सेठानी का रूप बनाया और दोनों पहुंच गए उस पंडित के पास। तब सेठ बने भोले बाबा ने पूछा, क्या हुआ पंडित जी, क्यों रो रहे हो? तब पंडित जी ने कहा, क्या बताऊं सेठ जी, पत्नी ने 2 दिन से भोजन नहीं दिया है। जो भी भिक्षा मांगकर लाता हूँ वह भी छीन लेती है। इतना कहकर पंडित फूट फूट कर रोने लगा। तब सेठ बने भोले बाबा ने पंडित जी से कहा, तुम चिंता मत करो पंडित जी, आज से तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। ऐसा कहकर उन्होंने एक थैला उस पंडित को दिया और कहा, पंडित जी, आज के बाद जब भी तुम्हें भूख लगे तब इस थैले से कहना, इसमें से एक लड्डू निकलेगा। तुम इस थैले को जितनी बार झाड़ोगे उतना ही लड्डू निकलेगा। इतना कहकर वो दोनों अदृश्य हो गए। अब पंडित थैला लेकर बड़ा खुश हुआ। सबसे पहले उसने उस थैले से एक लड्डू मांगा, फिर बार बार झाड़कर उससे बहुत से लड्डू मांगे और भर पेट भोजन किया और घर को चल दिया। घर पहुंचकर वह सो गया। जब पंडिताइन ने पंडित को देखा तो वह सोचने लगी कि जरूर यह पंडित कुछ लेकर आया होगा। ऐसा सोचकर पंडिताइन पंडित के पोटली में ढूंढने लगी। तभी उसे एक थैला मिला जो कि बहुत ही सुंदर और चमकदार था। पंडिताइन ने सोचा कि क्यों न यह थैला मैं अपने पास ही रख लूं। वैसे भी इस पंडित को थैले से क्या काम। ऐसा सोचकर पंडिताइन ने उस थैले को झाड़कर जैसे ही मोड़ना चाहा, तभी उसमें से एक लड्डू बाहर आ गया। अब पंडिताइन को बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी तो इस थैले में कुछ न था, फिर यह लड्डू कहाँ से आया? पंडिताइन ने फिर एक बार उस थैले को झाड़ा, फिर एक लड्डू बाहर आ गया। अब पंडिताइन समझ गई कि यह लड्डू कहीं और से नहीं बल्कि इस थैले से ही निकला है। पंडिताइन झोला लेकर मन ही मन बड़ा खुश हुई और धीरे धीरे उसने सभी बर्तनों में लड्डू भर लिए। फिर उस पंडिताइन ने सोचा, सुबह अगर थैला न मिला तो पंडित मुझ पर शक करेगा। इसीलिए उस पंडिताइन ने रात में ही वैसा ही एक थैला सील दिया और पंडित के पोटली में रख आई। अगले दिन जब पंडित ने उस थैले से लड्डू मांगा तो उसमें से कुछ न निकला। जब पंडित ने उस पंडिताइन से पूछा तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हारे किसी थैले के बारे में नहीं जानती। यह सुनकर पंडित बड़ा उदास हुआ और घर से निकल पड़ा। फिर वह पंडित उसी नदी के किनारे बैठा रो रहा था। उसी रास्ते से
फिर से भगवान शिव और माता पार्वती जा रहे थे। उसे रोता देख वो सोचने लगे कि अब ये क्यों रो रहा है। भोले बाबा के पूछने पर उसने सारी बातें बता दी। तब भोले बाबा ने उसे फिर से एक थैला दिया और कहा, इसमें एक लाठी और एक पत्थर है। यह थैला जो भी चोरी करेगा उसको इससे पिटाई पड़ेगी और जब तक तुम इस लाठी और पत्थर को मना नहीं करोगे तब तक वह मारता ही रहेगा। ऐसा कहकर भोले बाबा और माता पार्वती अदृश्य हो गए। पंडित थैला लेकर बड़ा खुश हुआ और घर जाकर सो गया। तब पंडिताइन ने सोचा, यह पंडित जरूर ही कुछ लेकर आया होगा। उसने पोटली में खोजना शुरू किया तो उसे फिर से एक थैला मिला। जैसे ही पंडिताइन ने थैला अपने हाथ में लिया वैसे ही उस थैले से एक लाठी और एक पत्थर निकलकर उस पंडिताइन को मारने लगा। अब पंडिताइन तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, पंडित जी बचाओ, पंडित जी बचाओ। पंडित जी की नींद खुली। उसने सोचा, इतनी रात को कौन मुझे बुला रहा है। फिर उसने आवाज को ध्यान से सुना तो वह आवाज तो उसकी पत्नी की ही थी। पंडित जब वहां पहुंचा तो पंडिताइन रोते रोते कहने लगी, पंडित जी मुझे माफ कर दो और इस थैले से कहो कि यह अपने लाठी और पत्थर को अपने पास ही रखे, मुझे ना मारे। तब पंडित जी ने कहा, पहले मुझे मेरा थैला जो तुमने चोरी की है वो वापस करो। तब वह पंडिताइन उस थैले को वापस कर देती है। तब पंडित जी उस पंडिताइन को माफ कर देते हैं और उस दिन के बाद पंडिताइन धीरे धीरे सुधर जाती है और वो दोनों भगवान शिव और माता पार्वती के बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं और फिर दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।